तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के चुनाव के ड्यूटी के संबंध में एक स्पष्ट खबर एक जिले से निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि ये खबर मैंने आप सभी को 3 दिन पहले पूरे बिहार के लिए बताई थी, जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा जो है बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा रही थी, प्रक्रिया के बारे में बताई जा रही थी। उस समय उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद जो है नकाबपोश महिलाएं यानी बुर्का पहन कर आने वाली महिलाएं या फिर जो महिला घूंघट उड़ रहती है उनकी पहचान के लिए की जाएगी, उनकी सहायता ली जाएगी सेविकाओं की। अब उसके संबंध में कई जिलों से स्पष्ट निर्देश आ रहा है, क्योंकि 6 नवंबर का चुनाव शुरू होने में 1 महीने भी नहीं बचे हुए हैं और दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर को है। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है सेविकाओं के चुनाव ड्यूटी के संबंध में किस जिले के, चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखाएं। मैं यही कहूंगा कि अगर आप बीएलओ है तो आपको निश्चित तौर पर काम करना होगा और नकाबपोश महिलाओं के लिए या जो महिला घूंघट में है उनकी पहचान के लिए आप एक सेविका है तो आपकी ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके लिए चुनाव से कुछ दिन पहले आपको आपके ऑफिस से सूचित कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दोनों की ड्यूटी जो है चुनाव के केंद्र पर यानी कि जहां वोट होगा वोटिंग बूथ पर पड़ेगी। लिखा गया है सेविका सहायिका मतदान केंद्र पर करेगी नकाबपोश महिलाओं की पहचान, कि जो महिला वोट देने आ रही है और जो वोटर आईडी लेकर के आ रही है वो वही महिला है, कोई फर्जी वोटर तो नहीं है। यहाँ पर देखिए मोतिहारी पूर्वी चंपारण में खबर भी आ चुकी है। हालांकि इसके पहले मैंने चुनाव की घोषणा होते समय ही आप लोगों को बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने सेविकाओं सहायिकाओं के सहयोग लेने की बात कही है। लिखा गया इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की एक नई पहल है। पहली बार जिले की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मतदान काम में शामिल किया जाएगा। उन्हें विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वे मतदान केंद्रों पर आने वाली नकाबपोश महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करें। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि कोई भी महिला एक से अधिक बार या अन्य किसी के नाम पर मतदान न कर सके। जिले में करीब 10,000 से अधिक सेविका और सहायिका हैं। बूथों की संख्या 4095 पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में है। पिछले चुनाव में कई बार ऐसे मामले सुनने को आए थे कि जहां नकाबपोश महिलाओं ने दूसरों के नाम पर वोट डाल दिए थे। इस बार चुनाव आयोग ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मदद लेने का निर्णय लिया है। ये महिलाएं मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं का चेहरा देखकर पहचान की पुष्टि करेंगी। ICDS DPO विनीता कुमारी ने बताया कि जैसे आयोग से गाइडलाइंस और आदेश प्राप्त होगी उसका अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, इसके लिए सभी विभाग यानी डिपार्टमेंट को सक्रिय किया जा रहा है, एक्टिव किया जा रहा है। यह निर्णय न केवल मतदान प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाएगा बल्कि महिलाओं की भागीदारी को एक नया आयाम देगा। सेविका सहायिका के इस योगदान से मतदान केंद्र पर महिलाओं की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को चुनाव में आपके नज़दीकी वोटिंग जो है पोलिंग स्टेशन पर आपको ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपको आपके एरिया में पड़ने वाले चुनाव के कुछ दिन पहले ही आपके अनुमंडल, आपके प्रखंड या फिर आपके ऑफिस से सूचना मिल जाएगी। 6 नवंबर को पहला चुनाव है, मतलब पहले चरण का चुनाव है। उसके बाद बाकी जो जगह बच जाएंगे विधानसभा क्षेत्र में वहां पर 11 नवंबर को चुनाव है। तो ये डेट आपको ध्यान रख लेना है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।